हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ लर्न वर्ब। लर्न वर्ब आज लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों लर्न वर्ब का हिंदी मीनिंग और जानेंगे लर्न वर्ब का पांचों फॉर्म और जानेंगे लर्न वर्ब से मिल करके कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और जानेंगे दोस्तों लर्न वर्ब का यूज किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की दोस्तों। टू लर्न बतला दूं दोस्तों जानकारी के लिए कि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है, नहीं तो आप केवल लर्न बोलेंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा जिसका मीनिंग हो जाएगा सीखो सीखो। तो इसीलिए ऑर्डर ना हो दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं टू लर्न जो कि वर्ब है दोस्तों। और लर्न का हिंदी मीनिंग होता है सीखना, सिखाना, शिक्षा प्राप्त करना, अनुभव या बुद्धि या विद्या प्राप्त करना। यानी अनुभव प्राप्त करना, बुद्धि प्राप्त करना या विद्या प्राप्त करना को लर्न बोला जाता है। या जानना, किसी चीज को जानना कि वो काम किस तरीके से होगा दोस्तों, उसको बोला जाता है लर्न। तो लर्न का सिंपल सा अगर कहूँ तो दोस्तों किसी चीज को जानना कि वह काम किस तरीके से होता है उसी को बोला जाता है लर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सीखते हैं कि लर्न का 5 फॉर्म क्या होता है, यानी लर्न वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है दोस्तों लर्न, V2 होता है लर्नड या लर्नड, इसको लर्नड बोला जाता है लर्नड, और इसको बोला जाता है लर्नड। बतला दूं दोस्तों कि लर्न वर्ब का V2 दो होता है, एक होता है लर्नड और दूसरा होता है लर्नड। उसी तरीके से V3 होता है लर्नड और लर्नड। V4 होता है दोस्तों लर्निंग और V5 होता है दोस्तों लर्न्स। तो बतला दूं दोस्तों कि लर्न वर्ब का V2 और V3 दो होता है, एक होता है लर्नड और दूसरा होता है लर्नड। उसी तरीके से V3 भी दो होता है लर्नड एंड लर्नड। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। किस तरीके से किया जाएगा सेंटेंस में यूज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो बतला दूं जानकारी के लिए दोस्तों कि V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, V3 का यूज दोस्तों परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पैसिव वॉइस वाले टेंस में किया जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी V3 का यूज किया जाता है। और V4 का यूज दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो दोस्तों तो उसमें V4 का यूज किया जाता है। इस तरीके से V1, V2, V3, V4 और V5 को सीखना सभी इंग्लिश लर्नर के लिए ये कंपलसरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। अब सीखते हैं कि लर्न वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। तो वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि लर्न वर्ब से मिल करके बना है। लर्न यानी होता है सीखना, और जो सीखता है दोस्तों यानी जो सीखने का काम करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है लर्नर। सीखने वाले को बोला जाता है लर्नर। और सीखने वालों की संख्या एक से अधिक हो भाइयों तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लर्नर्स। जैसे आप एक दोस्तों इंग्लिश लर्नर हैं, इंग्लिश लर्नर यानी आप एक इंग्लिश को सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से लर्नर का हिंदी मीनिंग होता है सीखने वाला। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों लर्निंग जो कि सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों लर्निंग्स। लर्निंग सिंगुलर नाउन है
और इसका प्लूरल नाउन है दोस्तों लर्निंग्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा, विद्या, विद्वता, पांडित्य, प्रज्ञता। लर्निंग का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा, यानी जो आप सीख रहे होते हैं दोस्तों, जो आपकी नॉलेज होती है, जो आपका एजुकेशन विद्या होता है जो दोस्तों, उसी को बोला जाता है लर्निंग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों लर्नड। लर्नड ये V3 है लर्न का। V3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है दोस्तों लर्न वर्ब का। लर्नड, लर्नड जो एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विद्वान, शिक्षित, पंडित, यानी वैसा व्यक्ति दोस्तों जो बहुत जानकार हो किसी विषय का, यानी वो ज्ञाता हो दोस्तों, तो उसको बोला जाता है लर्नड। लर्नड, लर्नड एडजेक्टिव है। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों लर्नडनेस। लर्नडनेस इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है भाइयों लर्नडनेस, जो कि नाउन है दोस्तों। बतला दूँ दोस्तों कि वैसा शब्द जिसके लास्ट में NESS आया हो, यानी नेस आया हो, तो वह होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दोस्तों प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। यह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विद्वता। विद्वता यानी विद्वान की जो विद्वता होती है दोस्तों, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है लर्नडनेस। लर्नडनेस। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों लर्नड। लर्नड जो कि लर्न वर्ब का V3 है दोस्तों। V3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है लर्न वर्ब का। तो यह लर्नड है जो कि एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे भी V3 का यूज हम लर्नड के रूप में एडजेक्टिव के रूप में किए हैं, उसी तरीके से लर्नड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है विद्वान, शिक्षित, पंडित, यानी कोई व्यक्ति किसी चीज का बहुत जानकारी रखता है तो उसको आप बोल सकते हैं उस विषय का विद्वान, यानी लर्नड। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं दोस्तों जो कि लर्न वर्ब से बनाए हैं। यानी आप किसी को ऑर्डर देना चाहें दोस्तों और यह कहना चाहें कि सीखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लर्न। लर्न यानी सीखो, जो कि आदेश भी हो सकता है दोस्तों या एडवाइस भी हो सकता है। अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहें तो बोल सकते हैं लर्न। इसी तरीके से आप किसी को एडवाइस दें या फिर ऑर्डर दें कि कमाना सीखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे भाइयों लर्न टू अर्न। कमाना सीखो। लर्न के बाद टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है और उसके बाद दोस्तों जो आप ऑर्डर देना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। जैसे अगर हमको बोलना हो कि पढ़ना सीखो, तो हम बोलेंगे लर्न टू रीड। दौड़ना सीखो, लर्न टू रन। बोलना सीखो, लर्न टू स्पीक। अंग्रेजी बोलना सीखो, लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से भाइयों आप यहीं से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप बनाने की प्रयास करें तो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आप बोलना चाहें कमाना कैसे सीखे, तो आप बोलेंगे लर्न। लर्न यानी सीखो। हाउ टू अर्न, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कैसे कमाएं सीखो। हाउ टू अर्न यानी कैसे कमाएं। हाउ टू अर्न यानी कैसे कमाएं, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ सीखो कैसे कमाएं, यानी कैसे कमाएं यह सीखो। अगला वाक्य है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो वह सीखती है, यानी कोई लड़की है और कुछ सीखती है। अगर आपको बोलना हो कि वह सीखती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी लर्न्स। सी लर्न्स, वह सीखती है। इसी तरीके से अगर बोलना हो राम सीखता है, तो आप बोलेंगे राम लर्न्स। राम सीखता है। कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों जो एक हो, तो आप उसका यहाँ पे नाम बोलिए और उसके साथ में बोलिए लर्न्स। वह व्यक्ति सीखता है। अगला वाक्य है भाइयों, अगर आपको बोलना हो
वह सीखता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही लर्न्स, वह सीखता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, तो उसके साथ में आप लगाएंगे V5। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है V5। जैसे यह ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम लगाए हैं लर्न वर्ब का 5वां फॉर्म। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होता भाइयों, तो हम लगाते उसके साथ लर्न वर्ब का V1। आगे बढ़ते हैं भाइयों। अगर आपको बोलना हो वह पढ़ना सीखती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी लर्न्स, वह सीखती है रीडिंग यानी पढ़ना। इस तरीके से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में इस तरीके से बोला जाता है दोस्तों, सी लर्न्स, वह सीखती है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है। तो दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग होता है दोस्तों। कोई भी बोलेगा कि वह पढ़ना सीखती है, तो आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोले, दोनों करेक्ट है, दोनों का सेम हिंदी मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं भाइयों और देखते हैं अगला सेंटेंस। वह पढ़ना सीखता है। अगर आपको बोलना हो वह पढ़ना सीखता है, तो आप बोलेंगे ही लर्न्स, वह सीखता है रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना। इसी तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। वह खेलना सीखता है, तो आप बोलेंगे ही लर्न्स प्लेइंग। वह इंग्लिश बोलना सीखता है, यानी वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, तो आप बोलेंगे ही लर्न्स स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना सीखता है। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि वह नाचना सीखता है, तो आप बोलेंगे भाइयों ही लर्न्स डांसिंग, वह डांसिंग सीखता है या वह नाचना सीखता है। इसी वाले सेंटेंस को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ही लर्न्स, वह सीखता है हाउ टू रीड, कि कैसे पढ़ा जाता है वह सीखता है, यानी वह पढ़ना सीखता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो आप पढ़ना सीखते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू लर्न, आप सीखते हैं रीडिंग यानी पढ़ना, आप पढ़ना सीखते हैं। या इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यू लर्न, आप सीखते हैं हाउ टू रीड, यानी कैसे पढ़ा जाता है आप सीखते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस का हिंदी मीनिंग सेम होता है दोस्तों, आप पढ़ना सीखते हैं। अगला वाक्य है भाइयों, अगर आपको बोलना हो वह पढ़ना सीखी, यानी कोई लड़की है दोस्तों जो कि पढ़ना कभी सीखी, वह पल बीत गया है समय, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी लर्नड या सी लर्नड। लर्न वर्ब का V2 है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज किया जाता है, चाहे कोई भी वर्ब हो। तो यहाँ पे हम लर्न वर्ब का V2 का यूज किए हैं, और लर्न वर्ब का दो V2 होता है, तो दोनों में से आप कोई भी बोलिए, दोनों सही होगा। सी लर्नड, वह सीखी, या आप बोलिए सी लर्नड, वह सीखी रीडिंग यानी पढ़ना। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह पढ़ना सीखी। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है भाइयों, वह पढ़ना सीखा। कोई लड़का है जो पढ़ना सीखा, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में ही लर्नड, वह सीखा, या बोलिए ही लर्नड, वह सीखा रीडिंग यानी पढ़ना। तो आप इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं भाइयों, ही लर्नड या ही लर्नड, उसने सीखा हाउ टू रीड। हाउ टू रीड यानी कैसे पढ़ा जाता है, वह सीखा। इस तरीके से इस वाले सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट करना है भाइयों। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो आप विद्वान हो, आप विद्वान हो, तो आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे यू आर, आप हो या तुम हो, लर्नड, लर्नड, लर्न यानी विद्वान। लर्न वर्ब का ये V3 है दोस्तों, जिसका यूज हम यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में किए हैं। एडजेक्टिव के रूप में जिसका हिंदी मीनिंग होता है विद्वान,
या आप बोलिए इसी सेंटेंस को, यू आर, आप हो, लर्नड, लर्नड। यह भी लर्न वर्ब का V3 है दोस्तों, जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे हम किए हैं। तो अगर भाइयों इस वीडियो से इतना भी आप लोगों को सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे मदद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए कि अगला वीडियो मैं किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ। और इसी तरीके से मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको ऐसे करीबन 10 वीडियो का लिंक मैं दिया हूं जो कि वर्ब के ऊपर है। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे वर्ब एंड नाउन करके एक सीरीज होगा, उसमें दोस्तों या वर्ल्ड स्पोकन मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज होगा दोस्तों, उसमें ये वाला वीडियो मिलेगा। और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो आपकी इंग्लिश लर्निंग को और बेटर बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।